वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ के पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतें बरकरार रखने का फैसला। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा, पेट्रोलियम कीमतें बरकरार रखने का फ़ायदा बिजली की कीमतों के जरिए आवाम को मुंतकिल करेंगे। बिजली की कीमत में कमी के लिए जामे और मौसर हिकमत अमली के तहत पैकेज तैयार किया जा रहा है। कहा कि हुकूमत संभालते ही आवाम के लिए रिलीफ को तरजीह देने का अहद किया था। ये यूनिवर्सिटी न सिर्फ पाकिस्तान में बल्कि दुनिया में अपना मुकाम हासिल करेगी। यानी दुनिया की जो मुमताज़ तरीन दर्सगाहें हैं या MIT है, उनसे कम दर्जे की यूनिवर्सिटी नहीं होगी। और इंशाअल्लाह अल्लाह ताला को मंजूर हुआ तो अगले साल 14 अगस्त 2026 को इसका जो पहला सेक्शन जो है वो इंशाअल्लाह वो ऑपरेशनल हो जाएगा। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने दानिश यूनिवर्सिटी के लिए 100 एकड़ रकबा मुख्तस कर दिया। कहते हैं दानिश यूनिवर्सिटी आलमी सतह पर मुल्क का नाम रोशन करेगी। मुस्तहिक और होनहार तलबा को तालीम से आरास्ता किया जाएगा। आला तालीम याफ्ता असातिज़ा भर्ती करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का दानिश यूनिवर्सिटी के संग बुनियाद की तकरीब से खिताब। वज़ीर-ए-आज़म का 190 मिलियन पाउंड सरकारी खजाने में मुंतकिल करने पर साबिक़ चीफ जस्टिस काजी फायज़ ईसा, चीफ जस्टिस याहिया अफरीदी से इज़हार तशक्कुर। 190 मिलियन पाउंड की खतीर रकम से यूनिवर्सिटी बनाई जा रही है। अगले साल 14 अगस्त को पहले सेशन का आगाज होगा। दानिश दरसगाह पाकिस्तान समेत दुनिया में अहम मकाम हासिल करेगी। यूनिवर्सिटी PKLI के तर्ज पर काम करेगी। ट्रंप इंतजामिया के पाकिस्तान समेत 43 ममालिक पर सफरी पाबंदी आयद करने पर गौर। 11 मुल्कों पर मुकम्मल वीज़ा पाबंदी का मनसूबा। ईरान, अफगानिस्तान, शाम, सूडान, लीबिया, क्यूबा और शुमाली कोरिया के शहरियों पर सफरी पाबंदी की तजवीज़। एरिट्रिया, हैटी, लाओस, म्यांमार, जनूबी सूडान पर जज्बी वीज़ा पाबंदियाँ मुतवक्के। पाकिस्तान, बेलारूस, तुर्कमेनिस्तान समेत 26 ममालिक को वीज़ा मुअत्तली की वार्निंग। अमरीकी अखबार के मुताबिक पाकिस्तान समेत 10 ममालिक को ऑरेंज लिस्ट में शामिल करने की तजवीज़ है। ऑरेंज लिस्ट में शामिल ममालिक के शहरियों को इमिग्रेंट और सियाहती वीज़े महदूद किए जाएंगे। इस लिस्ट में शामिल ममालिक के कारोबारी मुसाफिरों को कुछ शराइत के साथ अमेरिका में दाखिले की इजाज़त दी जा सकती है। अमेरिकी नायब सदर ने ग्रीन कार्ड होल्डर्स के लिए भी खतरे की घंटी बजा दी। JD वेंस का कहना है, ग्रीन कार्ड होल्डर्स को अमेरिका में मुस्तकिल रिहाइश का हक हासिल नहीं। आइंदा महीनों में बड़ी तादाद में गैर कानूनी तारकीन वतन की बेदखली मुतवक्के है। ग्रीन कार्ड होल्डर्स अमेरिकी शहरियों जैसे हकूक़ के मालिक नहीं है। हुकूमत किसी को मुल्क बदल करने का फैसला करे तो उसे रुकने का कोई कानूनी हक हासिल नहीं होगा। ये मामला बुनियादी आज़ादी इज़हार का नहीं बल्कि कौमी सलामती का है। अमेरिकी शहरी इन लोगों से मुख्तलिफ हकूक़ रखते हैं जो ग्रीन कार्ड होल्डर्स या स्टूडेंट्स हैं। स्टूडेंट्स वीज़े के हामिल अफराद पर भी सख्ती की जाएगी। वफाकी हुकूमत का कौमी एक्शन प्लान की तजवीज़ पर गौर। आइंदा हफ्ते ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाने का फैसला। ज़राए के मुताबिक तहरीक इंसाफ समेत तमाम अपोजिशन जमातों को भी मदऊ करने पर मशावरत। बाज़ाब्ता दावत दिए जाने का कवी इम्कान। कॉन्फ्रेंस में नेशनल एक्शन प्लान की 20 नकात पर गौर होगा। टेक्नोलॉजी के इजाफे, सोशल मीडिया के जरिए प्रोपेगेंडा की रोकथाम समेत दीगर अमूर भी ज़ेर बहस आएंगे। सियासी कायदीन से तजावीज़ भी ली जाएंगी। गवर्नर हाउस लाहौर में मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की कोऑर्डिनेशन कमेटियों का इजलास। पंजाब में पावर शेयरिंग के हवाले से शिकवे दूर करने की कोशिश। पीपल्स पार्टी के मुतालिबात पर गौर। इजलास में चीफ सेक्रेटरी पंजाब और IG भी शरीक हुए। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक मोहम्मद अहमद खान ने गुफ्तगू करते हुए कहा, हमारी तरजीह मुल्क को आगे लेकर चलना है ताकि आवाम मुतमईन हो। गवर्नर सरदार सलीम हैदर बोले, पीपल्स पार्टी का पंजाब की ब्यूरोक्रेसी में कोई ग्रुप नहीं, हमारी सियासत सिर्फ आवाम के गिर्द घूमती है। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त पर सख्ती से अमल किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 7 अरब
कर्ज प्रोग्राम पर मस्बत बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर बातचीत की गई। सेहत आमा, तालीम के फ़रोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम IMF से कर्ज के हसूल के लिए पुरउम्मीद। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। पानी की सतह 1050 फीट पर आ गई। पानी का अखराज बंद कर दिया गया। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल से सिर्फ 3 फीट ऊंचा रह गया। पानी की सतह 1400 फीट तक गिर गई। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1,02,000 एकड़ फीट है। बडगराम समेत हज़ारा डिवीजन के कई हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्द हवाएं चलने लगी। एबटाबाद और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश, कहीं यालाबारी तो कहीं हल्की बर्फबारी। वादी अलीपा में बर्फानी तोदा गिरने से 2 मुसाफिर गाड़ियां धंस गईं। रेस्क्यू के लिए जाने वाली मशीन भी फंस गई। गिलगित की वादी शुगर में बारिशों का सिलसिला न थमा। कई इलाकों में बर्फबारी। खुशाब में मस्जिद पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस हातिम हुसैन सोमर ने जुनैद अकबर और दीगर की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बानी PTI से मुलाकात के लिए बनाए SOPs पर अमल नहीं किया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला। पाकिस्तान ने कर्ज प्रोग्राम की शर्त पर सख्ती से अमल किया। स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए नुमाया पेशरफ्त हुई। मजीद बातचीत ऑनलाइन जारी रहेगी। IMF का पाकिस्तान से मुज़ाकरात के बाद एलामिया जारी। आलमी मालियाती इदारे ने कहा कि पाकिस्तान के साथ 7 अरब कर्ज प्रोग्राम पर मस्बत बातचीत हुई। क्लाइमेट फाइनेंसिंग और कर्जों की अदायगी की मैनेजमेंट पर गुफ्तगू हुई। तवानाई के शोबे में लागत कम करने और मौशी तरक्की की शरह बढ़ाने पर बातचीत की गई। सेहत आमा, तालीम के फ़रोग और समाजी तहफ़्फ़ुज़ के लिए भी तबादला ख्याल किया गया। पाकिस्तान को मौसमियाती तब्दीलियों से निपटने के लिए मुमकिन तौर पर फंड्स फराहम किए जा सकते हैं। पाकिस्तानी हुकाम IMF से कर्ज के हसूल के लिए पुरउम्मीद। मंगला डैम में पानी की सतह डेड लेवल तक पहुंच गई। पानी की सतह 1050 फीट पर आ गई। पानी का अखराज बंद कर दिया गया। तरबेला डैम में पानी डेड लेवल से सिर्फ 3 फीट ऊंचा रह गया। पानी की सतह 1400 फीट तक गिर गई। तर्जुमान वाबडा के मुताबिक तरबेला, मंगला और चश्मा में पानी का मजमूई ज़ख़ीरा 1,02,000 एकड़ फीट है। बडगराम समेत हज़ारा डिवीजन के कई हिस्सों में बारिश, पहाड़ों पर बर्फबारी, सर्द हवाएं चलने लगी। एबटाबाद और गिरदनवाह में वक्फे से बारिश, कहीं यालाबारी तो कहीं हल्की बर्फबारी। वादी अलीपा में बर्फानी तोदा गिरने से 2 मुसाफिर गाड़ियां धंस गईं। रेस्क्यू के लिए जाने वाली मशीन भी फंस गई। गिलगित की वादी शुगर में बारिशों का सिलसिला न थमा। कई इलाकों में बर्फबारी। खुशाब में मस्जिद पर आसमानी बिजली गिरने से एक शख्स जाँ बहक, 4 अफराद जख्मी हो गए। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PTI के रहनुमाओं की बानी से मुलाकात की दरख्वास्त नाकाबिल समात करार देकर खारिज कर दी। जस्टिस हातिम हुसैन सोमर ने जुनैद अकबर और दीगर की दरख्वास्त पर फैसला सुनाया। बानी PTI से मुलाकात के लिए बनाए SOPs पर अमल नहीं किया जाता। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का फैसला।